मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज अंधेरी उपचुनाव जो होने जा रहे हैं इसके चलते ऋतुजा लटके को निर्विरोध निर्वाचित करें ऐसी मांग की है पत्र लिखकर। इस बीच बाला साहेबांची शिवसेना और शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता प्रताप सरनाईक जी ने आज ऐसी ही एक फिर से मांग की है, जहां उनकी यही मांग है कि जो ऋतुजा लटके है उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले मनसे की तरफ से ऐसी मांग की गई है, उसके बाद एनसीपी और अब शिंदे गुट की तरफ से, और आप इसी ग्रुप में है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज आपने भी महाराष्ट्र की एक परंपरा है, संस्कृति है। आज तक आप देखिए स्वर्गीय आदरणीय गोपीनाथ जी मुंडे इनके निधन के बाद में और बहुत सारे ऐसे नेता के अकस्मित उनका जो निधन हो गया उसके बाद में महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन नहीं हुआ, बिन विरोध दिया गया। हाँ, ये भी सही बात है कि बहुत सारे इलेक्शन हुए भी है, मगर रमेश लटके जी मेरे बहुत ही करीबी मित्र थे। जिस वक्त दुबई में उनका अंतिम निधन हो गया उस वक्त सबसे पहले जो घटना मुझे मालूम पड़ी, क्योंकि मेरे मित्र के होटल में ही वो उनका हार्ट अटैक हो गया था, और उसमें मैंने हमारे वरिष्ठ नेता अनिल परब और सुनील राउत को उस वक्त कहा था कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, और हमने उसी वक्त तय किया था कि जल्दी से जल्दी उनका जो बॉडी है वो इंडिया में कैसे लाया जाए, इसके लिए हमने कोशिश की। आज उनका निधन तो हो गया, मगर उनके निधन के बाद में जो बाई इलेक्शन हो गया उसमें उनकी पत्नी खड़ी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा से अगर सामने आके देखे तो ये इलेक्शन बाई इलेक्शन होना बिन विरोध होना चाहिए, क्योंकि 2 साल ही बाकी है और 2 साल में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने एकनाथ जी शिंदे साहब जो हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री और चीफ है, तो उनको मैंने कहा कि ऐसी ऐसी मेरे मन की भावना है, जो भावना आदरणीय शरद पवार साहब, जो भावना मनसे नेता आदरणीय राज साहब ने व्यक्त की है, वही मेरी भावना है, मित्र के प्रति आदर है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासित किया है कि कल ही मैं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ, देवेंद्र जी के साथ बात करूंगा। अगर हो सके, उन्होंने चाहा तो जरूर हम बिन विरोध करेंगे। अन्य पार्टियों की तरफ से ये जो मांग है, अगर नहीं हो गया तो हम परसों से मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि हमारी युति है उनके साथ। अन्य पार्टियों की तरफ से ये जो मांग है काफी पहले की गई थी, और इस बीच कल ही जो है आखिरी दिन है जहां पर नामांकन जो है पीछे से लिया जा सकता है और ये जो प्रोसेस रोकी जा सकती है। तो क्या आपको लगता नहीं कि लेट हो चुका है काफी? देखिए, लेट बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम जो दिन है वो कल का है। कल फॉर्म पीछे लेने का अंतिम दिन है, तो उसके दौरान अगर कोई डिसीजन लेता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये सर्वाधिकार है, क्योंकि उनकी ये जगह है, उन्होंने कैंडिडेट दी है, वो हमारे युति के माध्यम से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा सपोर्ट उनके साथ पे है। उनका ही अंतिम निर्णय है। उन्होंने कहा कि नहीं बिन विरोध देने की, तो हम बिन विरोध दे देंगे, खुशी हो जाएगी, क्योंकि रमेश लटके का जो आत्मा है उसको शांति देने के लिए हम ये काम करें। मगर अगर नहीं हो गया तो इलेक्शन होता है, हमें तो उनके खिलाफ उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में निर्णय लेना है। क्या अब तक कुछ प्रतिक्रिया आई है भाजपा की तरफ से इसको लेकर? कुछ नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी सर, कुल 25 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नामांकन भरा है। इस बीच अगर मुर्जी पटेल जी ये जो अपना रजिस्ट्रेशन है पीछे ले लेते हैं, फिर भी अन्य जो लोग हैं उम्मीदवार हैं वो फिर भी है, तो इस बीच मालूम पड़ेगा उसके बारे में। उस बारे में मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, मगर कल का आखिरी दिन है, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट लोग फॉर्म पीछे लेते रहते हैं। कुछ लोग तो 2-2, 3-3 फॉर्म, अभी मुर्जी पटेल जी ने 2 फॉर्म भरे थे, ऋतुजा ताई ने 2-2 फॉर्म भरे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो फॉर्म भरते हैं मगर आखिरी दिन पीछे ले लेते हैं। तो कल मेरे ख्याल से सब लोग अगर पीछे ले लेंगे तो बहुत ही मुकाबला ईजी हो जाएगा। पहले एमएनएस, फिर एनसीपी और अब शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता प्रताप सरनाईक ने भी यही मांग की है कि रमेश लटके की जो पत्नी है ऋतुजा लटके, उनका निर्विरोध निर्वाचित होना चाहिए, निर्विरोध चुनाव होना चाहिए। और बाई इलेक्शंस में जिस तरीके से बीजेपी है और अन्य पार्टियां जो हैं इसके खिलाफ रुकी हुई हैं और चुनाव लड़ रही हैं, उम्मीदवार उन्होंने जो नामांकन है वो उन्होंने भर दिया। इस बीच कल जो आखिरी दिन है और कल के दिन ये जो डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उपचुनाव में जो उम्मीदवार करने के लिए नामांकन भरा है वो पीछे लिया जाएगा या फिर ये जो निर्णय है वैसा का वैसा ही रहेगा। कैमरा पर्सन इरफान शेख के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।